निकाल लो, डीबी निकाल लो जो डाउट्स है। पहले सिंगल करेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। सिंगल करेक्ट में जो डाउट है वो बता दो। अगर पहले कोई रह गया था रैशनल इरेशनल इनइक्वालिटी का सवाल तो वो भी बता देना, वो भी कर लेंगे। 20 में क्या दिया हुआ अपने को? 20 में अपने को बोला हुआ है x+2 का मोड प्लस y इज इक्वल टू है 5। और साथ में हमें दिया हुआ है कि x माइनस मोड y इज इक्वल टू है 1। ठीक है, ये दिया हुआ है और x प्लस वाई की वैल्यू हमसे मांगी गई है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से y की वैल्यू आएगी 5 माइनस एक्स प्लस 2 का मोड। इसको उठाकर पुट कर देते हैं यहां पर, तो क्या बनेगा x माइनस वाई का मोड यानी y माइनस एक्स प्लस 2 का मोड, इस पूरे का मोड इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब जो y आ रहा था उसकी वैल्यू उठाकर वहां पर पुट कर दी, ये इक्वेशन बनेगी अपने पास। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा अपने पास? इसको लिख लोगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स प्लस 2 का मोड, पूरे का मोड। ये चीज लिख सकते हैं ना इसे। अब या तो यहां पर क्या करो, केसेस वगैरह बना लो, या फिर इसको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका क्या होता है, अगर केसेस ना बनाना चाहे तो डायरेक्ट सोल्व करते रहो। डायरेक्ट सोल्व करने का मतलब क्या है, अगर किसी मोड की वैल्यू x माइनस 1 आ रही है, किसी नंबर का मोड, अगर किसी नंबर का मोड x माइनस 1 आ रहा है तो या तो इसी नंबर के बराबर होगा या इसके नेगेटिव के बराबर होगा। मतलब यहां से केसेस क्या बनेंगे अपने पास कि 5 माइनस एक्स प्लस 2 का जो मोड है वो आएगा x माइनस 1 के बराबर, या फिर 5 माइनस एक्स प्लस 2 का जो मोड है वो आएगा इस नंबर के नेगेटिव यानी माइनस एक्स प्लस 1 के बराबर। ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी नंबर का मोड 2 के बराबर है तो उस नंबर की वैल्यू या तो -2 आएगी या उस नंबर की वैल्यू 2 आएगी। वैसे या तो इस नंबर की वैल्यू x माइनस 1 या x माइनस 1 का नेगेटिव। दोबारा सोल्व कर लो, यहां से अगर सोल्व करेंगे तो चेक करके देखो x प्लस 2 का जो मोड है वो कितना आएगा, 6 माइनस एक्स आ जाएगा। और यहां से सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 का जो मोड है वो आएगा, इसको इधर लेकर आएंगे, बाकी पूरा पार्ट इधर, तो 4 प्लस एक्स। कितना काम बना अपने पास? दोबारा फिर मेहनत कर लो, क्या करोगे, x प्लस 2 का मोड अगर 6 माइनस एक्स के इक्वल है तो या तो वो 6 माइनस एक्स के इक्वल होगा, या फिर x प्लस 2 जो है वो 6 माइनस एक्स के नेगेटिव के बराबर होगा। वही वाला काम दोबारा किया, इसका मोड 6 माइनस एक्स तो ये नंबर 6 माइनस एक्स या अपने ही नेगेटिव के बराबर। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। यहां से तो x x कट ही गया, 2 इक्वल टू -6 नहीं होता, वो रिजेक्ट हो गया, यहां से तो हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, या तो x प्लस 2 4 प्लस एक्स के बराबर है, या फिर x प्लस 2 जो होगा वो माइनस का 4 प्लस एक्स आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी है ना अपने पास। यहां से तो x से x कट जाएगा, 2 इक्वल टू 4 कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली 2 इक्वल टू 4 कभी भी नहीं हो सकता ना। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो सोल्व करके हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक आई है x इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू आई है x इक्वल टू -3। लेकिन जब मैंने इस तरीके से सोल्व किए तो मैंने कहीं पर भी कंडीशन नहीं लगाई, मैंने केसेस वगैरह नहीं बनाए, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंड करे। अगर किसी नंबर का मोड x माइनस 1 है तो उसकी वैल्यू x माइनस 1 आएगी या -x प्लस 1 आएगी। ये बात हम कब कहते हैं, जब मोड के इक्वल टू में एक पॉजिटिव नंबर हो। बताया था ना, अगर मोड x इक्वल टू a है, अगर a पॉजिटिव नंबर होगा तब तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a, अगर a नेगेटिव होगा तो x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां तो हमने कंडीशन लगाई नहीं ना कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें तो कोई आइडिया नहीं है दूर दूर तक। तो इसका मतलब जो वैल्यूज आई है वो पक्का नहीं कि वो सही वैल्यूज आई है, मुझे उनको दोबारा उठाकर इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वो वैल्यू सेटिस्फाई कर भी रही है या नहीं करती। तो x इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 4, 4 का मोड 4, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है 1, 2 को यहां पर पुट करोगे तो यहां पर भी क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। मतलब x इक्वल टू 2 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -3 पुट करो, -3 प्लस 2 कितना होगा, -1 होगा, -1 का मोड 1, 5 में से 1 गया 4, 4 का मोड 4, लेफ्ट हैंड साइड वाले की वैल्यू 4 आ रही है, -3 पुट करो कितना आएगा -4, 4 इक्वल टू -4 गलत है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब यहां से हमें पता चला कि पूरा काम करने के बाद, पूरा सोल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी 2 के बराबर, ये वाली वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है, रिजेक्ट होगी।
y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू 5 माइनस x प्लस 2 का मोड यानी 4 का मोड, कितना आ जाएगा 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, दोनों का हमसे सम पूछा हुआ है x प्लस y, वो आ जाएगा 3 के बराबर। ये आंसर होगा। आंसर एक बार पीछे मैच करते रहना, वो तुम्हारा काम है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया ये बताओ। सर मैंने अलग किया, मेरा मेथड छोटा है बहुत, बस सेकंड स्टेप में हो गया बिना कोई केस बनाए। बिना केस बनाए तो कैसे हो जाएगा सोल्व? या तो केसेस बनाने ही पड़ेंगे या फिर मतलब चलो एक बार मैं अपना बता दूं। क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चंस करवाए थे वो केसेस बनाकर करवाए थे कि अगर मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो इस तरीके से एक्सपेंड करोगे, नेगेटिव है तो माइनस के साथ एक्सपेंड करोगे और फिर फर्दर इक्वेशन सोल्व करते जाओगे केसेस बना बनाकर। एक तरीका ये भी होता है, ठीक है, वही कि पहले बिना सोचे समझे सोल्व कर लो, हर तरफ प्लस माइनस लगाकर पूरा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद जो एक्स की वैल्यूज आई हैं उनको उठाकर पुट कर लो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो काम किए, जो ना करे वो रिजेक्ट होगी। हाँ गोपी का बता क्या है। मानिक सर ये मेरा अच्छा, विदुर से सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में भाई कौन सा ये कह रहा है? कुछ नहीं करा, यहाँ से y की वैल्यू उठाई, यहाँ पर पुट कर दी, y का मोड था तो पूरे y का मोड ले लिया, इक्वल टू 1 है। यहाँ से इस चीज को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए, तो ये क्या बन गया x माइनस 1, और इसको इधर लेकर गए तो 5 माइनस एक्स प्लस 2 का मोड पूरे का मोड। फिर हमने एक्सपेंड कर दिया, अगर किसी नंबर का मोड x माइनस 1 के बराबर है तो या तो वो नंबर x माइनस 1 होगा या उस नंबर के नेगेटिव के बराबर होगा, यानी माइनस का x प्लस 1। ठीक है, नोट कर लो, कुछ और दिक्कतें पूछ लो। 18th क्वेश्चन में भाई तुझे क्या बोला हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर 1/3 माइनस एक्स, और माइनस में लिखा हुआ है x माइनस 3 का मोड, ये लिखा हुआ है। यहां पर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। अगर मैं इसका केस 1 बनाऊं तो केस 1 क्या होगा कि मोड के अंदर वाला जो नंबर है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो केस 1 आएगा कि x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा। ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1/3 माइनस एक्स, तो लिखा ही हुआ है। अगर x माइनस 3 पॉजिटिव है तो मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है, मोड डायरेक्ट खुलेगा, मोड डायरेक्ट खुलेगा तो क्या बनेगा x माइनस 3 इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा 1/, सोच के देखो ये चीज क्या बन जाएगी, 2 इंटू 3 माइनस एक्स बन जाएगी। ठीक है, ये आएगा। अब हमसे पूछा हुआ है, डोमेन पूछा होगा शायद इसका, इज डिफाइंड फॉर, हमसे पूछा हुआ है एफ एक्स किस किस एक्स के लिए डिफाइंड है। मतलब बेसिकली वो पूछ रहे कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू बताओ कि एफ एक्स की कोई वैल्यू निकल कर आए। अब एफ एक्स की वैल्यू कब निकल कर आएगी, जब रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होगा। न्यूमरेटर जो 1 है वो तो पॉजिटिव है ही, डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। x माइनस 3 को हमने माना था पॉजिटिव, अगर x माइनस 3 पॉजिटिव है तो 3 माइनस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसका उल्टा है ना। अगर x माइनस 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का x प्लस का 3, यानी बेसिकली 3 माइनस एक्स। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है, तो ये नंबर अपने आप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये नंबर नेगेटिव इंटू 2 करोगे तो नेगेटिव, 1/नेगेटिव नंबर नेगेटिव आएगा, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला पूरा केस रिजेक्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, भाड़ में गया वो। केस 2, केस 2 होगा कि अब जो x माइनस 3 है वो अपने पास एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, x माइनस 3 का एक नेगेटिव नंबर। अब f ऑफ x का मतलब क्या होगा, रूट के अंदर 1/3 माइनस एक्स तो लिखा ही हुआ है। अगर मोड के अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो मोड किससे खुलेगा, माइनस से खुलेगा, लेकिन एक माइनस पहले बाहर बाहर पहले से है, तो प्लस में कितना आ जाएगा, x माइनस 3। सोच के देखो, कट कटाकर कितना बचा, अंडर रूट 1/0। लेकिन 1/0 आ नहीं सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। मतलब x माइनस 3 ना तो पॉजिटिव हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, यानी x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो। कोई भी x काम नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17th का, सॉरी 18th का, नो रियल वैल्यू ऑफ x, यानी बी ऑप्शन। हाँ ठीक है, ये वाला मेथड भी कर सकते हो जो ये बता दी गोपी का। ठीक है, हाँ सही है वैसे।
20th में अपने को लिखा हुआ था x माइनस मोड वाई इक्वल टू 1, केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात है। यहां से मोड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं, पर इस तरीके से हो, अच्छा यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी मोड वाई प्लस 1। फिर हमें बोला हुआ था कि x प्लस 2 का मोड प्लस वाई इक्वल टू 5 है। मोड वाई हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x इज पॉजिटिव। अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो उसमें 2 ऐड करने के बाद फिर पॉजिटिव आएगा। मतलब इस मोड को मैं डायरेक्ट खोल सकता हूं बिना किसी कंडीशन के, ये बन जाएगा। यहां से सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। हाँ, ये काम भी कर सकते हो। इसके बाद अक्षित का है 21, स्क्रीनशॉट ले लो भाई अगर किसी को लेना हो तो। ट्वेंटी वन में हमें बोला हुआ है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 mod x माइनस 3 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू mod x प्लस 7। बार बार हमें mod x ना लिखना पड़े इस वजह से मैं mod x को लिख रहा हूं t के बराबर। अगर mod x को t पुट करेंगे तो ये बनेगा 3t माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू t प्लस 7। एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 9 इक्वल टू t प्लस 7। यहां से सोल्व करेंगे तो 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओगे तो वो बन जाएंगे 9t स्क्वायर माइनस 18t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से 9t कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 माइनस 1 आएगा तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1/9 और एक t की वैल्यू आएगी 2। t का मतलब हमारे पास mod x की वैल्यू आ रही है या तो 1/9 या फिर mod x की वैल्यू आएगी 2 के बराबर। यहां से सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी 1/9 और माइनस 1/9। बताया हुआ ये तो। अगर mod x 2 के बराबर है तो x की दो वैल्यू आएंगी, या तो 2 आएगा या माइनस 2 आएगा। इतना काम बना। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि तुम्हें वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं जो इस चीज के डोमेन में आ रहे हैं। मतलब सिंपल नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताने, वो सॉल्यूशन जो इसके डोमेन में होंगे। अब इसका डोमेन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि रूट के अंदर वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। वेवी कर्व का यूज करेंगे तो यहां पर 0 आएगा, यहां पर 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस। कौन सा पार्ट चाहिए अपने को? पॉजिटिव वाला। तो जो पार्ट शेड किया हुआ है वो इसका डोमेन है। अब वो कह रहे हैं कि कौन सी एक्स की वैल्यू है जो इस इंटरवल में लाई कर रही है। जैसे पहले चेक करो 1/9। 1/9 जो होगा वो 0 से 3 के बीच में होगा। इसका मतलब 1/9 किसी काम का नहीं है। माइनस 1/9 जो होगा वो 0 से छोटा होगा, मतलब वो काम का है। तो काम की वैल्यू एक क्या आएगी? माइनस 1/9। ठीक है, x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 जो आएगा वो 0 से 3 के बीच में आएगा, मतलब इसके डोमेन में नहीं आ रहा, तो किसी काम का नहीं है। माइनस 2 जो है वो 0 से छोटा है, वो काम का है। मतलब ये दो वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगी करेंगी, साथ ही साथ इस फंक्शन के डोमेन में भी होंगी। तो कितनी एक्स की वैल्यू आ रही है काम की? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दो आ रहे हैं, यानी 21 का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया क्या किया? कोई डाउट हो पूछ लेना। इसके बाद किसी ने पूछा 26 गौतम ने। ट्वेंटी सिक्स में हमें बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 3 का मोड प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का मोड इक्वल टू में है 4। तो अगर दो मोड आ जाएं तो हमें केसेस बनाने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। तो केसेस बनाने का तरीका क्या होगा? यहां पर तुम लिखोगे -1, यहां पर लिखोगे 3। केस 1 अपने पास आएगा कि x जो है वो 3 से इंफिनिटी के बीच में है। अगर x 3 से इंफिनिटी होगा तो दोनों मोड का इनपुट पॉजिटिव है, दोनों मोड पॉजिटिव से खुलेंगे। क्या बनेगा? x माइनस 3 प्लस में आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू में आएगा 4। मतलब x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 4। यहां से सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 5/3।
लेकिन ये वाली वैल्यू जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रही। इसका मतलब रिजेक्ट, क्योंकि 5/3 जो नंबर है वो 3 से बड़ा नहीं होगा, 3 से छोटा होगा। अगर स्पीड ज्यादा लगे तो बोल देना, वैसे क्योंकि ये सारी टॉपिक हम कर चुके हैं तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। केस टू होगा कि x की वैल्यू जो है वो -1 से 3 के बीच में है। अगर x -1 से 3 के बीच में होगा तो ये वाला मोड नेगेटिव से खुलेगा, मतलब -x + 3। ये वाला मोड पॉजिटिव से खुलेगा, यानी 2x + 2 = 4। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? -1। चेक कर लो एक बार, -1 आएगी। -1 जो है, -1 पर यहां पर क्लोज लगाया हुआ था, मतलब ये वाली वैल्यू काम की है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से हम बना लेंगे केस 3। दोबारा बोल रहा हूं, कैलकुलेशन चेक करते रहना, प्लस माइनस का वो देख लेना एक बार, कंसेप्ट बता रहा हूं बस मैं। -∞ से -1। अगर -∞ से -1 करेंगे तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा, ये भी नेगेटिव से खुलेगा, यानी माइनस का x + 3, साथ में आएगा माइनस का 2 × x - 2 = आएगा 4। यहां से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। लेकिन -1 को एक बार पहले ले चुके हैं ना, तो यहां पर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है अपने को, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आ रही है? एक ही वैल्यू आ रही है, -1। हमसे पूछा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आती है तब तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं अपने, लेकिन एक ही वैल्यू आ रही है तो प्रोडक्ट वही आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा था? 26। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है मेरी? चेक कर लो, या तो मैंने प्लस माइनस में गड़बड़ कर रखी है या फिर सवाल के ऑप्शन गलत है। -1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, -1 -3 -4, 4 का मोड 4 और 4 = 4 सेटिस्फाई तो कर रहा है, मतलब सही है। आंसर चेक करना एक बार, इसने -5/3 तो नहीं दिया हुआ, 26 का सी तो नहीं दिया हुआ, चेक करना एक बार। जो ये क्वेश्चन करे मैंने 26, इसका आंसर सी तो नहीं दिया हुआ ना? सी दिया हुआ है तो कुछ नहीं, उसने बेवकूफी कर रखी है, -1 को और 5/3 को मल्टीप्लाई करके -5/3 दे दिया। लेकिन 5/3 तो इसका रूट है ही नहीं ना, वो तो रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, तो उस वजह से उसने गलती कर रखी है। ठीक है, तो वो छोड़ो, गलत किया हुआ है। बाकी भाई इस ट्रिक का भी ध्यान रखना, ये काम भी कर सकते हो। क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन मौका मिला नहीं जिसमें ये काम कर सके, क्योंकि यहां पर क्या था, सिर्फ एक ही मोड था, या उस टाइम केसेस बनाने सिखाने तो मैंने केसेस बना के सिखा दिए, लेकिन ये जुगाड़ भी कर सकते होते हैं कि बिना केस बनाए प्लस माइनस से खोलते रहो और जो आंसर आए उसको मैच करके देख लो। लेकिन ये तरीका यहां पर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दो मोड है, दो मोड के लिए फिर उतने केस बनाने पड़ेंगे कि इसको पॉजिटिव से खोला, इसको पॉजिटिव से खोला, फिर ये माइनस से, ये माइनस से, फिर ये प्लस से, ये माइनस से, ये माइनस से, ये प्लस से, तो 4 केस बन जाते हैं। उससे अच्छा तो 3 केस बना लो। लेकिन अगर एक आध मोड हो तो कर सकते हो वो काम। और बताओ कौन सा है? तरनदीप 30। तरनदीप 30 में तुझे बोला हुआ है एबीसीडी रियल नंबर्स हैं इस तरीके से कि a - b का जो मोड है वो अपने को दिया हुआ है 2 के बराबर, b - c का जो मोड है वो अपने को दिया हुआ है कितना, 3 के बराबर, और c - d का जो मोड है वो अपने को दिया हुआ है 4 के बराबर। दैट सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a - d का मोड। चेक करो, अगर किसी नंबर का मोड 2 के बराबर है तो उसकी वैल्यू क्या आ सकती है? a - b की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर a - b की वैल्यू -2 आएगी, यही पॉसिबिलिटी है। अगर b - c का सम 3 दिया हुआ है, b - c का मोड, तो इसकी वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर इसकी वैल्यू -3 आएगी। c - d का मोड अगर 4 के बराबर है तो उसकी वैल्यू या तो 4 आएगी या फिर इसकी वैल्यू -4 आएगी। हमसे वैल्यू पूछी किसकी गई है? a - d की वैल्यू पूछी गई है ना, a - d के मोड की। अब चेक करो a - d कब मिलेगा, सोच के देखो। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, सबको ऐड कर दे, तो -b और b कटेगा, -c और c कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा? a - b। तो इसकी क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मान लो यहां से तो मैंने 2 उठाया, यहां से 3, यहां से 4, सबकी पॉजिटिव वैल्यू उठा ली मैंने, तो 2, 3 और 4 सबका सम कितना आएगा? 9 आएगा। तो a - b की पॉसिबल वैल्यू 9 आ सकती है।
या फिर सब जगह से मैंने नेगेटिव वैल्यू उठा ली, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, -9। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे एक बार तो 2 3 4 ले लिया, एक बार -2 -3 -4 ले लिया, तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव। या फिर क्या कर सकते हैं, 2 -3 और 4 ले सकते हैं, या इससे पहले ये कर लो, एक ऑर्डर में बना लेते हैं, तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव, या फिर 2 3 और -4 ले सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इस नंबर की वैल्यू 2 आ रही हो, इस नंबर की वैल्यू 3 आ रही हो, और C माइनस डी की वैल्यू -4 आ रही हो। अब सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 -3 और 4 ले सकते हैं। अब सबका सम कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती जाएंगी, अलग अलग केस आते जाएंगे। बनाकर देखो, एक बार चेक करो, आंसर निकालने की कोशिश करो, यहां से दोबारा ट्राई करो। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाते चलो, उस हिसाब से A माइनस डी की वैल्यू निकालते चलो। पहले सबको पॉजिटिव ले लिया 2 3 4, फिर सबको नेगेटिव लिया -2 -3 4 -4, फिर एक को पॉजिटिव, सॉरी एक को नेगेटिव, बाकी सबको पॉजिटिव। ये भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि दो नंबर नेगेटिव है, सिर्फ एक नंबर पॉजिटिव है। चेक करो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कर गया मैच आंसर, चलो फिर भी एक बार मैं कर ही देता हूँ अपने हाथ से भी। 2 3 4 अगर लोगे, देखो केसेस हमेशा तरीके से बनाया करो, क्योंकि आगे भी कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं जिसमें केसेस का बहुत बड़ा रोल है, खासकर पीएनसी चैप्टर। तो रैंडम बनाने से अच्छा एक पैटर्न फॉलो कर लिया करो, या तो तीनों पॉजिटिव है, या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके 3 केस बने वो बनाकर देखिए। या फिर क्या होगा, दो नंबर नेगेटिव होंगे एक नंबर पॉजिटिव होगा, उसके 3 केस बने। या फिर तीनों नेगेटिव होंगे। एक ऑर्डर में बनाओगे तो कोई केस छूटेगा नहीं कभी भी, नहीं तो केसेस स्किप हो जाते हैं। यहां से सबका सम करो, क्योंकि पता है ना तीनों इक्वेशंस का सम करेंगे तभी तो A माइनस डी आएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 का मोड कितना होता है, 9 होता है। इन सबका सम करोगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। उसका मोड लोगे तो 9 आएगा, वो हम पहले से ले चुके हैं। 2 3 और -4 का सम करोगे तो वो आएगा अपने पास कितना, 5 में से 4 गया 1। 1 का मोड कितना होगा, 1 होगा। 2 -3 और 4, इन सबका सम कितना आएगा, 4 2 6, 6 में से 3 गया 3। 3 का मोड 3, इन सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का मोड 5। अच्छा, इन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, -5। -5 का मोड होता है 5, जो कि पहले हम लिख चुके हैं। इन सबका सम करोगे तो कितना आएगा, -2, उसका मोड 2, वो नहीं -2 क्यों, -3, -3 का मोड 3, वो हम पहले ले चुके हैं। इन सबका सम करोगे तो कितना आएगा, -1, उसका मोड 1, वो भी पहले आ चुके हैं। तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं A माइनस बी के मोड की। हमसे पूछा हुआ है इन वैल्यूज का सम, सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, और वो आंसर आ जाएगा दिया हुआ है ऑप्शन में। 30th क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। भाई दोबारा बोल रहा हूँ, डीपीपी हमेशा थोड़ी स्पीड में डिस्कस की जाती है ताकि ज्यादा सवाल हो सके। तो अगर थोड़ा स्पीड ज्यादा लगे, कुछ ना समझ में आए तो बता देना। नहीं कॉपी का टाइम कंज्यूमिंग कहाँ है, अगर एक बार कंसेप्ट ध्यान में आ गया तो उसके बाद तो जल्दी जल्दी काम करना है ना अपने को, क्योंकि बिना मोड खोले नहीं कर पाएंगे इसको। इसके बाद गौतम का है 31। 31 में स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट नहीं करना अपने को। डिस्कशन वाली ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत आए नोट करना हो तो बाद में जब यूट्यूब पर अपलोड होगा तब उसको देखकर नोट कर लेना। विदुर नेटवर्क प्रॉब्लम, भाई देख चल देख लिया एक बार। A माइनस बी का मोड अपने को 2 दिया हुआ था, तो हमने कहा उसकी वैल्यू या तो 2 आएगी या -2 आएगी। इसका मोड 3 दिया हुआ है, तो B माइनस सी की वैल्यू 3 या -3, ऐसी अगले वाले की वैल्यू 4 या -4। इन तीनों की वैल्यू हमें दी हुई है और हमसे पूछा हुआ है A माइनस बी के बारे में। हम नोटिस कर सकते हैं कि अगर तीनों की वैल्यू को ऐड किया जाए तब जाकर A माइनस बी बनेगा। ये बात तो हम कह सकते हैं ना, क्योंकि माइनस बी बी कटेगा, माइनस सी सी कटेगा। तो A माइनस डी की पॉसिबल वैल्यू निकालने के लिए हमने केसेस बना लिए। या तो इन तीनों नंबर्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी 2 3 4, या तीनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, या दो नेगेटिव एक पॉजिटिव। हर केस में तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, A माइनस डी की वैल्यू आएगी।
a माइनस डी की वैल्यू आ गई तो उसका मोड लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको ऐड कर दिया। कौन सा करवा रहा था मैं? 31 करवा रहा था। 31 में बोला हुआ है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, माइनस में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और इक्वल टू में लिखा हुआ है रूट 5। ये कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ कितने आएंगे। वही काम करना है, एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तो क्या बनेगा? एक्स का मोड बनेगा। अगले वाला नंबर क्या बनेगा? एक्स माइनस 1 का मोड, और प्लस में बनेगा एक्स माइनस 2 का मोड। इक्वल टू में आ जाएगा 5, सॉरी 5 क्या, रूट 5। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मांग रहे हैं, तो सोल्व करने के लिए क्या करोगे? वही केसेस बनाओगे। केसेस कैसे बनाओगे? इसका रूट क्या है? 0 है, इसका रूट 1 है, इसका रूट 2 है। ठीक है, केस 1। केस 1 ये होगा कि x की वैल्यू जो है वो 2 से इंफिनिटी के बीच में है, तो ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा, ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा, और ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा। सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास रूट 5 प्लस 1। रूट 5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 2.3, प्लस 1 करोगे तो 3 से बड़ा नंबर आएगा, तो 2 से बड़ा नंबर तो आ ही रहा है ना, मतलब ये वाली वैल्यू काम की है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। केस 2 हम क्या लेंगे कि अब नंबर जो है वो 1 और 2 के बीच में है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 टू ओपन 2। अब क्या होगा? ये वाला मोड तो पॉजिटिव से खुलेगा, ये वाला मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा, लेकिन ये वाला जो मोड होगा वो खुलेगा नेगेटिव से। यहां से अगर सोल्व करेंगे तो सोच के देखो, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट 5। कैलकुलेशन चेक करते रहना, मेरी गलत होती है नॉर्मली। रूट 5 मान लो एक बार के लिए 2.2 है या 2.3, जितना मर्जी मान लो। 3 में से 2.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 0.8 बचेगा, जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारे किसी काम का नहीं है, तो केस 2 वाला तो रिजेक्ट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे केस 3 की। केस 3 का मतलब होगा x बिलोंग्स टू 0 टू 1। 0 से 1 के लिए ये वाला मोड पॉजिटिव से खुलेगा, ये वाला मोड खुलेगा नेगेटिव से, क्योंकि अब x 1 से छोटा हो चुका है। अगर ये नेगेटिव से खुलेगा, बाहर एक माइनस पहले से, तो क्या बन जाएगा? प्लस का x माइनस 1, और वो वाला मोड तो नेगेटिव से खुल ही रहे, यानी x माइनस 2 इक्वल टू रूट 5। x से x कटेगा, यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 माइनस 1। रूट 5 माइनस 1 का मतलब होगा लगभग 1.2, जो कि इस इंटरवल में नहीं आ रहा, तो मतलब रिजेक्ट हो जाएगा। और फाइनली केस 4 हमारे पास होगा कि x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। अगर x 0 से छोटा आएगा तो हर मोड नेगेटिव से खुलेगा, मतलब माइनस का x प्लस x माइनस 1 माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू रूट 5। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का रूट 5 प्लस का 1। ये जो नंबर होगा ये ऑलमोस्ट होगा माइनस का 1.2। माइनस 1.2 0 से छोटा नंबर है, इसका मतलब काम का नंबर है। तो कितनी x की वैल्यू आ रही है काम की? 2 वैल्यू, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 2 के बराबर। तो 31 का आंसर सी। गौतम, शॉर्ट मेथड एज सच नहीं है, ग्राफ से कर सकते होते हैं, लेकिन ग्राफ से करने के लिए भी सेम काम, सेम मेहनत करनी पड़ती है। रिधिम, जो तेरा डाउट है सर वो वाला नेगेटिव से कैसे खुलेगा, वो वाले से मैं क्या मतलब समझूंगा? वो मैं कैसे बताऊं कि वो वाला कौन है? गोपिका 23 सेकंड केस में 1 से 2 नंबर है, जैसे मान ले 1.3 है, 1.3 पॉजिटिव नंबर है तो उसका मोड पॉजिटिव से खुलेगा। 1.3 माइनस 1 कितना होता है? ये भी पॉजिटिव नंबर होता है, इसका मोड भी पॉजिटिव से खुलेगा। x माइनस 2, 1.3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचेगा? एक नेगेटिव नंबर बचेगा। नेगेटिव नंबर का मोड माइनस के साथ खुलता है, तो वो काम करती है।
23 डिस्कस कर लेते हैं। इतने डाउट कैसे हैं मतलब तुम्हारे? ट्वेंटी थ्री तो मैंने दिया ही नहीं था अभी। ये अभी कर नहीं पाओगे उतना, थोड़ा मुश्किल है। अभी रहने दो, ये बाद में करवाऊंगा ये, क्योंकि इसमें ग्राफ वगैरह के बारे में कुछ कुछ बताना पड़ेगा मुझे। 24 में दिया हुआ है कि मोड एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 5। दोबारा केसेस बनाकर सोल्व कर लो या डायरेक्ट सोल्व कर लो? मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं। अगर किसी नंबर का मोड इसके बराबर है तो या तो x बराबर 2x माइनस 5 आएगा, या फिर माइनस का x बराबर 2x माइनस 5 आएगा। या तो ये मोड पॉजिटिव से खुलेगा या नेगेटिव से। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहां से सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। 5 को पुट करके देखो, 5 का मोड 5 इक्वल टू 10 माइनस 5 सेटिस्फाई कर रहे हैं। 5/3 पुट करके देखो, ये बनेगा 5/3। 2 इंटू 5/3 यानी 10/3। 10/3 में से 5 गया, कितना बचेगा? -5/3। इधर बना 5/3, इधर बना माइनस का 5/3, मतलब ये रिजेक्ट हो गया, तो x की वैल्यू 5 आएगी। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि इसका सॉल्यूशन बताओ, वो ये नहीं कह रहा कि x की वैल्यू बताओ, वो कह रहा है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो 5 जो नंबर है वो किसके बीच में आ रहा होगा? जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 3 से 6, तो ये वाली जो वैल्यू है इस इंटरवल में आ रही है ना, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूं, वो x की वैल्यूज नहीं मांग रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि x 3 से 6 के बीच में होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो तुमने x की वैल्यू निकाली है वो किस इंटरवल में आ रही है। तो x इक्वल टू 5 इस इंटरवल में आ रहा है ना, मतलब काम का नंबर है। बी ऑप्शन दिया हुआ है 1 से 4, तो ऑब्वियसली 1 से 4 के बीच में 5 नहीं आता। और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 5 से 7, तो 5 जो है वो 5 से 7 के बीच में नहीं आता, क्योंकि 5 पर ओपन लगा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक ऑप्शन सही है और वो है ए ऑप्शन, 3 to 6। समझ में आया क्या किए? तरनदीप 39। चिंता मत करो, कल भी शायद डिस्कशन क्लास लगाऊंगा मैं, पूरा डिस्कस करेंगे क्लास में जब तक हो ना जाए। 39 सॉल्यूशन सेट ऑफ द, पहले तो ये बताओ, मतलब डाउट्स तो तुम काफी पूछ रहे हो, ये अलग अलग पूछ रहे हो या हो ही नहीं रहे सवाल? सवाल करने में ज्यादा दिक्कत आ रही है क्या मॉड्यूलस की? हो रहे हैं ना? और नहीं तो थोड़ा और ट्राई करो। ज्यादा अटेम्प्ट में हो तो कोई बात नहीं, वो चैप्टर चालू हुए अभी, अटेम्प्ट तो ज्यादा लगते हैं, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मोड, और ये हमें बोल दिया गया लेस देन 0। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 1 माइनस मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन x। बेसिकली अब मुझे ये वाली इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, ठीक है, कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मोड ग्रेटर देन x। अब इसमें मोड भी आ गया और इरेशनल इनइक्वालिटी भी आ गई। इरेशनल इनइक्वालिटी को सोल्व करते वक्त पहली चीज ये बताई थी कि रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब पहली कंडीशन तो हम ये लगाएंगे कि 1 माइनस मोड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब मोड एक्स की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 1। अगर किसी नंबर का मोड a से छोटा हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 से 1 आएगी, मतलब x की वैल्यू आएगी -1 से 1। तो पहले तो ये हुआ, ठीक है। लेकिन अब तो इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे कि मोड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। तो केसेस क्या बनेंगे? फर्स्ट केस में बनाऊंगा। अब मुझे देखो दिख रहा है ना कि मुझे सिर्फ -1 से 1 के बीच में काम करना है, तो मैं 1 से बड़ा काम करूंगा ही क्यों? जैसे मान लो मैं x इक्वल टू 2 के बारे में काम करना चाहूं, तो 2 का मोड कितना आएगा? 2 आएगा। रूट के अंदर वाला नंबर नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 2 के बारे में बात ही क्यों करें? हम बात ही -1 से 1 के लिए कर लेते हैं, बाकी सब कुछ भाड़ में गया। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0 से 1। 43 है सर, 43 शिखर कितनी है? हाँ जी?
x को ले लिया 0 से 1। अगर x पॉजिटिव होगा तो मोड के अंदर वाला नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मोड पॉजिटिव से खुलेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन x। अब चेक करो, ये भी नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, क्योंकि लिया ही पॉजिटिव हुआ है, तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो स्केयरिंग करना अलाउड है, स्केयरिंग कर लो। स्केयरिंग करोगे तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स का स्केयर, यहां से आया x का स्केयर प्लस x माइनस 1 लेस देन 0। अब क्या बताया था, इसके रूट्स निकाल लोगे। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? -1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करो, -1 प्लस रूट 5/2। देखने में गंदा लगता है, बाकी स्टेप तो वही फॉलो कर रहे हैं बार बार, कहानी तो वही चल रही है बार बार। बस हर चीज का ध्यान लेकर चलना है तुम्हें, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, और एंड में सबका इंटरसेक्शन ले लोगे। सवाल थोड़े बड़े हैं, इसलिए बड़े हैं क्योंकि उतना दिमाग नहीं लगाना है इसमें, वैसे सिंपल है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें कौन सा पार्ट चाहिए? नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक नेगेटिव है। अब ये सोल्व करके आया और यहां से जो सोल्व करके आया, दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। वो ये मेहनत वाला काम है बस। यहां कहीं 0 होगा, यहां कहीं 1 होगा, यहां कहीं आएगा -1 माइनस रूट 5/2। अच्छा, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? रूट 5 कितना होता है? 2.1, 2.2। 2.2 में से 1 गया, 1.2, 1.2 अपॉन 2 0.6, यानी 0 से 1 के बीच में आएगा। मतलब ये होगा, ये कह रहा है कि नंबर 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, ये कह रहा है कि नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में आना चाहिए। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा? ये वाला कॉमन पार्ट आएगा। तो यहां से हमें मिला कि x जो है वो 0 से लेकर -1 प्लस रूट 5/2 के बीच में आना चाहिए। ये आंसर आया केस 1 का। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सोल्व करेंगे केस 2। केस 2 क्या कहेगा? केस 2 ये बात बोलेगा कि x जो है वो -1 से 0 के बीच में है। अगर x -1 से 0 है तो x नेगेटिव है। -1 से 0 क्यों लिया मैंने? क्योंकि -1 से नीचे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे बाद में इसके साथ इंटरसेक्शन तो लेना ही लेना है, तो -1 से पहले बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर x नेगेटिव है तो मोड x माइनस से खुलेगा, तो रूट 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन x। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इस केस में मैंने x को लिया हुआ है नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही आएगा, मतलब ये पूरा इंटरवल काम का है। इतनी बात समझ में आई? केस 1 का आंसर ये है, केस 2 का आंसर ये है। मैंने 0 को ना तो यहां पर इंक्लूड करा ना यहां पर इंक्लूड करा, तो एक बार 0 पर चेक करके देख लेते हैं कि 0 पर हो क्या रहा है। अगर x को 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 1, 1 का रूट 1, 1 ग्रेटर देन आ जाएगा 0, मतलब x इक्वल टू 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो भी काम का होगा। तो हमारा नेट आंसर क्या आ जाएगा? शुरुआत तो ही -1 से, -1 से हम 0 तक गए, फिर 0 से हम गए यहां तक, तो एक्चुअली आंसर क्या आ जाएगा? -1 से लेकर ये वाला नंबर, रूट 5 -1/2, ये आंसर है। पूछ लो अगर कोई नहीं समझ में आया, डाउट है, जो भी है। हाँ, ये लेक्चर मिल जाएगा तुम्हें, सारे डिस्कशन वाले लेक्चर भी मिलेंगे। आंसर क्या दिया हुआ इसका? आंसर दिया होगा इसका ए ऑप्शन, चेक करना एक बार क्या है 39 का। हाँ गोपिका 37 वाला देखते हैं एक बार। अच्छा, किसी के डाउट रह जाए, अगर तुम भेज रहे हो, जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, किसी के रह जाए तो कल दोबारा डिस्कस करेंगे, मत चिंता करना। क्या दिया हुआ आंसर जल्दी से चेक करके बताओ, 39 का ए दिया हुआ है ना? समझ में आया क्या किए? जिसका डाउट था ये भाई बोल देना, मेरे उस डिस्कस का कोई मतलब नहीं है जो समझ ही ना आए, पल्ले ही ना पड़े, मेरी भी मेहनत फालतू जाएगी और तुम भी फालतू में घर पे बैठे बोर होते रहोगे। 37, 37 में बोला हुआ है कि x -2 का मोड, -1 का मोड, ये पूरा नंबर दिया हुआ है लेस देन 3। अगर किसी नंबर का मोड लेस देन 3 है तो वो नंबर कहां से कहां तक होगा? ये नंबर जो होगा वो 3 और -3 के बीच में होगा। करे हुए हमने ऐसे क्वेश्चन काफी सारे। -1 को गायब करने के लिए हर जगह 1 ऐड कर देंगे, अगर हर जगह 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा। अब किसी भी नंबर का मोड -2 से तो छोटा होगा ही होगा ना, तो उसके लिए तो हमें कुछ
किसी भी नंबर का मोड -2 से तो बड़ा होगा ही होगा, उसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट क्या बोल दूंगा कि x-2 का मोड 4 से छोटा है। अगर किसी नंबर का मोड 4 से छोटा है तो वो किस किस के बीच में लाई करेगा? -4 से 4 के बीच में। तो -2 को गायब करने के लिए हर जगह 2 ऐड कर देंगे। हर जगह 2 ऐड करेंगे तो -2 इज लेस देन x इज लेस देन 6। मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -2 से लेकर 6 तक और दोनों पर आएगा ओपन इंटरवल। ये आंसर है। तो 37 का आंसर नन ऑफ दिस। क्या दिया हुआ है 37 का आंसर? ए दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। उसने इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू नहीं आना चाहिए। या फिर एक काम करो, सवाल चेंज कर लो। वैसे सवाल तो तब चेंज करोगे जब पीडीएफ मतलब हार्ड कॉपी होगी। तो या तो आंसर डी मान लो या फिर एक्चुअली ये करना होगा, इसको यहां पर असल में मिसप्रिंट होगा, यहां पर इक्वल टू करना होगा। क्योंकि अगर मैं हर जगह इक्वल टू लगा दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, -2 पर क्लोज आ जाएगा और 6 पर क्लोज आ जाएगा। तो या तो क्वेश्चन को चेंज करके लेस देन इक्वल टू कर लो या आंसर कर लो अपना नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर पेपर में सवाल आ जाए तो तुम्हें नन ऑफ दीज मार्क करना होगा। वो नहीं सोचना कि सवाल वाले ने गलत बना दिया होगा, आंसर अपने आप उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। एक्चुअली आंसर डी होना चाहिए जो गिवन है, और ए तब आएगा जब लेस देन इक्वल टू होगा। और बताओ और कौन सा डाउट है? 40th क्वेश्चन। 40th में क्या बोला हुआ है? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल फॉर विच x सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। यहां पर बोला हुआ है x-1 का मोड -3 और इनटू में हमारे पास बोला हुआ है x+2 का मोड -5 और ये नंबर हमें दिया हुआ है लेस देन 0। अब हम बात इस तरीके से करेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा? जब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होगा। तो हम केसेस बनाकर काम करेंगे। फर्स्ट केस मेरे पास होगा कि x-1 का मोड -3, ये नंबर नेगेटिव है, लेकिन दूसरा जो नंबर है x+2 का मोड -5, ये ग्रेटर देन 0 है। पहला नंबर लेस देन 0, दूसरा नंबर ग्रेटर देन 0, तभी जाकर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। मेरा डाउट तुमसे ये है कि बीच में मैं एंड लगाऊं या और लगाऊं? कंडीशंस के बीच में एंड या और? एंड आएगा। क्यों आएगा एंड? क्योंकि दोनों का इकट्ठे काम करना जरूरी है। अगर ये नेगेटिव होगा और साथ के साथ ये पॉजिटिव होगा तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो एंड लगेगा। इसको सोल्व करेंगे तो x-1 का मोड लेस देन 3, किसी नंबर का मोड 3 से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? -3 से लेकर 3 तक। हमें ये वाला -1 गायब करना है तो हर जगह 1 ऐड करना पड़ेगा। हर जगह अगर 1 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? -2 से 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर आएगा x+2 का मोड ग्रेटर देन 5। किसी नंबर का मोड 5 से बड़ा है तो उस नंबर की वैल्यू क्या आएगी? -∞ से -5 और यूनियन में आ जाएगा 5 से इंफिनिटी। x तक पहुंचने के लिए हर जगह -2 करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -∞ से लेकर -7 यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। ये आ गया। अब दोनों का काम करना जरूरी है ना, इंटरसेक्शन लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो मैं दोनों का कॉमन इंटरवल लूंगा। कॉमन इंटरवल निकालने के लिए वही नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। यहां कहीं -2 होगा, यहां कहीं 4 होगा, -7 आएगा यहां कहीं, फिर अपने को चाहिए 3। ठीक है, ये कह रहा है कि -2 से 4 के बीच में, ये कह रहा है कि नंबर या तो -7 से छोटा हो या फिर नंबर 3 से बड़ा हो। तो कॉमन इंटरवल क्या आएगा? ये आएगा, यही है ना जो दोनों के नीचे आ रहे हैं। तो केस 1 का आंसर हमारे पास आया x बिलोंग्स टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं 3 to 4। इसी तरीके से केस 2 क्या बनाएंगे? पहले हमने लिया ये वाला नंबर नेगेटिव और ये वाला नंबर पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। कर लोगे या मैं कराऊं सेकंड केस? आंसर मैच नहीं हुआ, चलो कर लेते हैं। सेकंड केस अपने पास होगा
पहला केस क्या लिया था मैंने, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब उल्टा पहला पॉजिटिव एंड जो दूसरे वाला नंबर है ये नेगेटिव। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस वन का जो मोड है वो आएगा ग्रेटर देन 3। किसी नंबर का मोड ग्रेटर देन 3 आ रहा है तो वो नंबर या तो माइनस इंफिनिटी से -3 होगा या फिर 3 से इंफिनिटी होगा। x तक पहुंचने के लिए हर जगह 1 ऐड कर दोगे, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। तो पहली कंडीशन का आंसर तो ये आएगा, लेकिन दूसरी वाली भी सोल्व करनी पड़ेगी। यहां से बनेगा x प्लस 2 का मोड लेस देन 5। किसी नंबर का मोड 5 से छोटा है तो उस नंबर की वैल्यू -5 से 5 के बीच में आएगी। x तक पहुंचने के लिए हर जगह 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बनेगा, -7 से 3 बनेगा, ये आएगा। एंड में दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। नंबर्स को प्लॉट कर लो, यहां कहीं -2 होगा, यहां कहीं 4, यहां 3 होगा और यहां होगा -7। ये कह रहे हैं -2 से छोटा या फिर 4 से बड़ा, और ये कह रहे हैं -7 से 3। कॉमन इंटरवल क्या आएगा, ये वाला इंटरवल आएगा। तो केस 2 का आंसर मिला x बिलोंग्स टू -7 टू -2। तो सब कुछ करने के बाद केस 1 और केस 2 का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। तो यूनियन लेने से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -7 से -2, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो। बाकी मेरा काम है कंसेप्ट बताना, वो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला। अब वो क्या पूछ रहे, वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच x सेटिस्फाइज। सबसे बड़े इंटरवल की लेंथ बताओ। अगर इस इंटरवल की लेंथ बतानी हो तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आएगा, 5। इस वाले इंटरवल की लेंथ कितनी है, 4 - 3 1। तो बड़े वाले इंटरवल की लेंथ कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो आंसर आ जाएगा 5, 40th का डी ऑप्शन। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और बताओ और कौन सा डाउट है, एक दो तो हो जाएंगे डिस्कस। 42 में आंसर मैच नहीं हो रहा, कर लेते हैं 42 भी कर लेते हैं। 42 में हमें बोला हुआ है 2x - 3 का मोड प्लस x + 5 का मोड, और साथ में लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू x - 8 का मोड। ये अपना डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें बिना केसेस, मतलब केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं नोटिस कर सकता हूं कि 2x - 3 का मोड है, प्लस में है x + 5 का मोड। अगर मैं इस नंबर में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो चेक करो ऊपर वाला नंबर बन जाएगा x - 8 का मोड। तो बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अल्फा का मोड प्लस बीटा का मोड लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का मोड, यही तो लिखा हुआ है। लेकिन मैं जानता हूं अगर मैं दो मोड को ऐड कर रहा हूं, पहले इसका मोड निकाला फिर इसका मोड निकाला, दोनों को ऐड करा, तो यहां से तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना, लेकिन यहां पर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो लेफ्ट वाला नंबर कभी भी राइट वाले नंबर से छोटा तो आ ही नहीं सकता, मतलब एक ही केस हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए। तो दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ अल्फा प्लस मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का मोड, क्योंकि छोटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इसका भी तो बढ़ना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड कब बढ़ेगा, जब अल्फा और बीटा दोनों नंबर एक दूसरे से अपोजिट साइन के होंगे, मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे करे थे हमने। इक्वल टू लगा हुआ है तो यहां पर भी इक्वल टू 0 आएगा। अब अल्फा का काम कौन कर रहे हैं, 2x - 3। बीटा का मतलब क्या है, x + 5। दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। यहां पर -5, यहां पर 3/2, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 से लेकर 3/2। ये आंसर है। पूछा क्या हुआ अपने से, सवाल है कौन सा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। कौन इसका सॉल्यूशन नहीं है, सारे नहीं है सॉल्यूशन, तो ABC आ जाएगा।
अच्छा, द नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाई, कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं? -5 कर रहे हैं, माइनस का 4 कर रहे हैं, -3 कर रहे हैं, -2, -1, 0 और 1, क्योंकि 3/2 1.5 होता है, 1 तक करेंगे। कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं? 7 इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 42 का आंसर आ जाएगा सी। क्या दिया हुआ है गौतम? 42 ही बताया मैंने। ठीक है, और बताओ, और कौन सा डाउट है? एक और हो जाएगा बस। अक्षित का है 44। भाई जिनके 44 में करवा रहा हूं, अभी रुको 1 मिनट। जिन्होंने ट्राई कर लिए थे ढंग से, बहुत बढ़िया कर लिए थे तब भी, और अगर नहीं करे थे तब भी, एक बार जाके शाम को दोबारा फिर ट्राई कर लेना। कल दोबारा डिस्कशन क्लास ही रखेंगे, इसको ही दोबारा डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस हो जाएगा तभी आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने शायद मोड के कुछ क्वेश्चंस मार्क नहीं करवाए थे। देखो दिक्कत ये है कि 23 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बाद में करोगे अब करोगे? एक काम करना, 23 वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मैं समझाने की ट्राई कर लूंगा। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का कोई कंसेप्ट आता है। मतलब उसमें ऐसा सा काम करना पड़ता है कि अगर x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो पहले एक लाइन बनाओ, फिर चेक करो 0,0। एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा इसके लिए, और ये कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में, और काफी सवाल भी करते हैं स्ट्रेट लाइन, लेकिन चैप्टर बहुत बाद में आएगा। 23 एक बार अपने एंड पर ट्राई करके देख लेना, हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हो तो मैं समझा दूंगा, और उसमें भी ना समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये कहानी दोबारा मुझे कल बोलनी पड़ेगी, लेकिन कहने की जो शुरुआत मैंने करी थी बात की, वो ये थी कि जिन्होंने ट्राई कर भी रखे हैं सवाल, एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेना। ठीक है, ताकि और ढंग से डिस्कस कर पाएंगे। 44 में अपने को क्या बोला हुआ है कि 2x - 3 का मोड इज लेस देन x+2 का मोड। किसका डाउट है ये? अक्षित। अक्षित देख भाई, इसको दो तरीके से कर सकता है, या तो तू केसेस बनाकर कर ले, अगर तू केसेस बनाकर नहीं करना चाहता तो बिना उसके भी जुगाड़ बिठा सकते हैं। केसेस बनाने का पर्पस ही क्या होता है कि हमें मोड हटाने हैं, क्योंकि मोड में हम काम करना पसंद नहीं करते। तो मोड हटाने का एक तरीका तो क्या होता है, दोनों तरफ केसेस बना ले, कि इससे बड़ा है उससे छोटा है, 3 अलग अलग केस बनेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम मोड को एक और आसान तरीके से हटा सकते हैं, दोनों तरफ स्केयरिंग करके। क्योंकि सोच के देखो, मैंने बार बार बोला हुआ है कि मोड एक्स का जो स्केयर है वो क्या होता है, एक्स का स्केयर होता है। अगर तुम मोड का स्केयर कर दोगे तो तुम्हें मोड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इनइक्वालिटी के दोनों तरफ स्केयरिंग सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमारे पास हम श्योर हैं कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है या दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है। अगर एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है या हम श्योर नहीं है, तो स्केयरिंग करना गलत होता है। लेकिन यहां पर दोनों नंबर्स का मोड आ रहा है, तो स्केयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है हमें, तो स्केयरिंग कर लेते हैं। 4x² - 12x + 9 इज लेस देन x का स्केयर प्लस 4x + 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 16x + 5 लेस देन 0। फैक्टर्स बना सकते हैं, ये बनेंगे मेरे हिसाब से, तो यही बनेंगे। यहां पर आएगा 1/3, यहां पर आएगा 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 से लेकर 5 तक। ये आंसर है। पूछा क्या हुआ है 44 में? द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्या दिया हुआ है? आंसर बी होना चाहिए, चेक करना एक बार क्या दिया हुआ है 44 का बी। हाँ, तो अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में वो नहीं आना चाहिए कि ये क्लास में नहीं करवाया, क्योंकि वही दिक्कत है, जब सवाल सामने आता है तब हर सवाल में अलग अलग ट्रिक निकल कर आती है। किसी में कुछ लगा सकते हैं, किसी में नहीं लगा सकते हैं। अब तक हमारे पास ऐसा कोई सवाल नहीं आया था जिसमें हम ये जुगाड़ लगा सके। लेकिन मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर देता हूँ, ये भी इसलिए कहते हैं डीपीपी हर ढंग से ट्राई करो, पूरी पूरी डिस्कशन क्लास इसलिए तुम्हें पूरे 2 साल हर क्लास अटेंड करनी है। हाँ कनिष्का, बिल्कुल कर सकते हैं, केसेस के साथ बिल्कुल कर सकते हैं। 3 केस बनाने पड़ेंगे, वही जैसे पहले वाला मोड कहां पर 0 हो रहा है, 3/2 पर। दूसरे वाला मोड कहां पर 0 हो रहा है, -2 पर। 3 केस बनाओ और उससे भी आंसर सेम आएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा।
और अगर हमें ये चीज ना ऑब्जर्व होती तो मजबूरी है, वो तो करना ही पड़ता हमें। वो तो बेसिक तरीका हो गया, वो तो कर ही सकते हैं। और किसी किसी क्वेश्चन में तो करना ही पड़ेगा, जैसे ये तो नहीं, जैसे ये सवाल हो गया। अब इसमें स्केलिंग करना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता साथ वाला नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, और यहाँ पर तो वैसे भी जीरो है, तो यहाँ पर मजबूरी है केसेस बनाना, यहाँ पर मजबूरी है इस तरीके से सोल्व करना। अगर हमें ऑब्जर्व हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब ये ट्रिक्स तुम्हें अगर डीपीपी की बुकलेट डिस्कशन क्लास जो है, या जो भी डिस्कशन क्लास है, उसे लगाते रहोगे, अटेंड करते रहोगे, तो सीखते जाओगे। रिपीट में कर देता हूँ, क्योंकि इनको, वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नोट्स में हर टाइप का सवाल करवाना पॉसिबल नहीं है। जब सामने आएगा तभी पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने कंसेप्ट ये लगाया है कि केसेस बनाकर तो है ही, लेकिन मैंने ऑब्जर्व करा ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है। मोड के अंदर केसेस बनाने के पीछे पर्पस ये होता है कि मोड में हम काम करना पसंद नहीं करते। मोड में डायरेक्ट इनइक्वालिटी सोल्व नहीं कर सकते हम, जैसे एक्स में सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा मोड को हटाना है, मोड को हटाने के लिए या तो केसेस बनाओ, या फिर दूसरा तरीका मोड को हटाने का हो सकता है कि दोनों तरफ स्केलिंग कर दो, क्योंकि मैं जानता हूं मोड एक्स का स्केयर जो है वो एक्स का स्केयर है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये लिखूं -2 के मोड का स्केयर, इसको मैं 2 का स्केयर भी तो लिख सकता हूं ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो स्केलिंग करती मोड अपने आप हट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां पर भी मोड दिखेगा स्केलिंग कर देंगे। इस तरफ पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर है, तब हम स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग करी, सोल्व करा, आंसर आ गया बस। सर 46 क्वेश्चन ओरली हो रहा है, पर लिखकर समझ में नहीं आ रहा। देखो टाइम हो गया मेरा भी, अगली क्लास का हो गया। 46 क्वेश्चन कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये वैसे बताया हुआ मैंने, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ये एक इनइक्वालिटी में बहुत पहले एक कंडीशन लिखवाई थी कि x प्लस 1/x की वैल्यू या तो 2 से बड़ी होती है, -2 से छोटी होती है, उस कंडीशन का यूज करना है इसमें। कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे अपनी। दोबारा डीपीपी ट्राई करके आना तमीज से, एक एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार ढंग से, क्योंकि जितने अपने आप होंगे उतना ज्यादा फायदा है तुम्हारा।